एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शाइन द वर्ड विद आजी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का खंड खा मतलब कि जो एजुकेशन आपका सब्जेक्ट होता है इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम लोग खंड खा मतलब कि पार्ट 2 का चैप्टर फर्स्ट सीखना, अर्थ, प्रक्रिया, नियम, विधियाँ तथा सिद्धांत देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का, एजुकेशन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सभी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपका जितना भी बुक है आपका एजुकेशन का, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, मतलब कि चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ है वो है हमारा सीखने का अर्थ एवं परिभाषा, मतलब कि जो सीखने का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं। सीखना अथवा अधिगम एक व्यापक शब्द है। तो जो सीखना और अधिगम है, अधिगम और सीखना दोनों सेम चीज़ होती है, चाहे अधिगम कहिए चाहे सीखना चाहिए, तो ये दोनों सेम ही चीज़ होती है। तो सीखना या अधिगम एक व्यापक शब्द है जो कि जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। जन्मजात प्रक्रियाएं मतलब कि जो हम लोग जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर देते हैं, हंसना, खेलना, खाना खाना, चलना, ये सारा कुछ हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी क्रियाएं करते हैं वो हमारा सीखने के अंतर्गत ही आता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने की प्रक्रिया का संबंध नई प्रक्रियाओं से होता है तथा इस प्रक्रिया द्वारा सीखी गई बातों का अन्य बातों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या बताया जाए, जो सीखना है वो एक मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि जो भी सीखते हैं हम अपने मस्तिष्क के अनुरूप ही सीखते हैं। जो भी क्रियाएं करते हैं हम अपने मस्तिष्क के अनुरूप करते हैं। और जो सीखना होता है वो हमेशा हम नई नई चीज़ें सीखा करते हैं। इसलिए जो सीखने की प्रक्रिया का संबंध नई क्रियाओं से होता है, क्योंकि हम लोग जो भी है आगे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग जितनी भी नई नई चीज़ें होती हैं उनको सीखा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पुराने अनुभव के आधार पर नवीन परिस्थितियों द्वारा अपनी प्रवृत्ति को संतुष्ट कर नहीं पाता है तो वह अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। बल्कि क्या बताया गया है, जब कोई जो व्यक्ति होता है जो उसने पुराने को सीखा हुआ है उसके द्वारा वो नई चीज़ों को नहीं समझ पाता है, नहीं कर पाता है, तो वह उसके अनुरूप बनने की कोशिश करता है, नई चीज़ों को सीखता है ताकि वह उस प्रक्रिया को कर सके। इस प्रकार मनोविज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार के स्वाभाविक व्यवहार होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन को सीखना कहा गया है। यहाँ पे सीखना होना चाहिए था। तो यही जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत इसे क्या कहा गया है कि हमारे स्वभाव में जो परिवर्तन होता है, जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है, उसे ही सीखना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि हमारे जो शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं। जो पहले हैं वो है स्किनर के अनुसार। तो स्किनर ने क्या बताया है, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं अथवा व्यवहार के अर्जन में उन्नति प्रगति की करने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो जो प्रगतिशील व्यवहार होता है उसके जो व्यवस्थापन प्रक्रिया होती है उसको ही अधिगम कहते हैं, बल्कि जो व्यवहार में हम लोग अर्जित करते हैं, नई नई प्रक्रियाएं अर्जित जो प्रगति होती है उसे ही सीखना कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिलफोर्ड के अनुसार। जो गिलफोर्ड है उन्होंने क्या बताया है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। बाकी हमारे व्यवहार के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उसी को ही सीखना कहते हैं। उसके बाद एक और डिफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, सीखना नया कार्य करने में निहित है बशर्ते कि नई क्रिया पुष्टि करता हो और बाद की क्रियाओं में पुनः प्रकट हो। बाकी जो सीखना है वो किसी नए कार्य को करना होता है और जो सीखना होता है वो ये भी करे कि जो हमने पुराने कार्य किए हों उसी का नया रूप हो, जो सीखना हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, ज्ञान तथा अव्यक्त को ग्रहण करना ही सीखना है। मतलब कि जितना भी ज्ञान और जो भी नई नई चीज़ें हम लोग सीखते हैं वही हमारा सीखना कहलाता है। तो ये सारी कुछ डिफिनीशन थी जो कि महान शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई थी। ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ये डिफिनीशन किसने दी है, या फिर आपका शॉर्ट में आ जाता है। तो ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सीखने की विशेषताएं। सीखने की विशेषताएं क्या होती हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला है, सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रत्येक प्राणी संसार के हर क्षण कुछ न कुछ सीखता है। तो सीखने की जो सबसे पहली विशेषता होती है वो है कि जो सीखना है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब कि हम सारा कुछ सीखा करते हैं। जो भी इंसान इस धरती पर रहता है, एक समाज में निवास करता है, वो हर समय मतलब कि प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ सीखा करता है। कोई ना कोई बातों को वो अपने दिमाग में लाया करता है, नई नई चीज़ों को वो समाहित करता है अपने अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा सीखना एक प्रकार का मानसिक विकास है। तो जो सीखना है वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही हम सीखते हैं और जितने नई नई चीज़ें हम सीखते हैं उतना ही हमारे मस्तिष्क का विकास होता रहता है। सीखना समायोजन करने की प्रक्रिया है। समायोजन से पूर्व व्यवहार में परिवर्तन होता है।
समायोजन मतलब कि जब भी कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसे अपने अंतर्हित में समाहित कर लेते हैं और इससे जो है हमारा व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि हमने इंग्लिश बोलना सीखा, पहले हम हिंदी बोलते थे, तो अगर जो हमने इंग्लिश बोलना सीखा तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा ना, जब भी हम बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इस टाइप से जो सीखना है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो सीखना है वो हम लोग कभी भी बंद नहीं करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखा करते हैं। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखा करते हैं, इसलिए ये जो प्रक्रिया है ये मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत होती है। सीखने के कारण ही मनुष्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। हमारा सीखने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे शकल होना चाहिए था, शकल अनुभव में समान परिस्थिति में दोहराने की योग्यता हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है सीखने की प्रक्रिया। तो सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम का अध्ययन महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें सीखना या अधिगम का जो अध्ययन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभिप्रेरणा इस डेट से जीडी बांध, ये गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था जीडी बाज। ये एक शिक्षा शास्त्री हैं, उनके अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए अर्जित करता है। मतलब उनके अनुसार क्या है कि वो जो भी कुछ सीखता है मनुष्य, वो अपने जीवन की जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी मांगे होती हैं, उनको पूर्ति करने के लिए ही सीखता है। इस परिभाषा के आधार पर जो परिभाषा है इसके आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अधिगम से प्राप्त ज्ञान दर्शन या व्यवहार पहले से ज्ञान दर्शन या व्यवहार से प्रतिस्थापित हो जाता है, जो कि यह प्रक्रिया का परिणाम है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित है। तो चलिए देख लेते हैं किसके किसके द्वारा हम सीखते हैं। तो देखो, अभिप्रेरणा जो होती है, अभिप्रेरणा सीखने का मुख्य अंग है। जब हमें किसी चीज़ की प्रेरणा मिलती है तभी हम जो है सीखना प्रारंभ करते हैं। उद्देश्य, सीखने के लिए हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए ताकि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सीखें। उत्तेजना, प्रीतिबोधन, पुनर्बलन और संगठन, ये सारे कुछ सीखने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारे सीखने के नियम। तो ये क्या है, सीखने के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो सीखना एक प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यवस्था प्रक्रिया के कुछ नियम द्वारा परिचालित होती है। इस प्रकार सीखने के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। बल्कि क्या बताया जा रहा है, सीखना जो है वो एक प्रक्रिया है और प्रत्येक जो भी संसार में प्रक्रियाएं होती हैं उनको करने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, जो कि इसमें भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या थे। तो सबसे पहले आ जाता है थांडाइक का सिद्धांत, उसके बाद आ जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो कि पार्लो का सिद्धांत है। नेक्स्ट है स्किनर का सिद्धांत, उसके बाद आ जाता है सूज, गेस्टॉल्ट तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उसके बाद आ जाता है कार्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो ये सारे कुछ सीखने के सिद्धांत हैं जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है थांडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम। तो जो थांडाइक के द्वारा नियम हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया के मुख्य नियमों का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने किया है। तो ये आपको याद रखना है कि सीखने के नियम के मुख्य प्रतिपादन किसने किया है, थांडाइक जी ने किया है। सीखने के नियमों के विषय में थांडाइक के विचार इस प्रकार थे, सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों को स्पष्ट रूप से ये बराबर यह बात देने की आवश्यकता है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होता था बारंबार यह बात देने की आवश्यकता है कि मानव शिक्षण प्रायः तैयारी, अभ्यास और परिणाम के नियमों का कार्य है। थांडाइक का मानना है कि हम करके सीखते हैं। तो मतलब कि थांडाइक यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि थांडाइक का मानना है कि जो भी मनुष्य सीखता है वो 3 चरणों में सीखता है, तैयारी से, अभ्यास से या परिणाम से। और थांडाइक का मानना है कि हम जो भी सीखते हैं वो हम करके सीखते हैं, मतलब कि किसी चीज़ को करते हैं उसके बाद हम उसे सीखते हैं। जो सीखने के नियम हैं वो 3 हैं, तैयारी एवं तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। मतलब कि ये 3 हम लोग को थांडाइक जी ने सिद्धांत दिए हैं, नियम दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी संपूर्ण व्याख्या हम लोग क्वेश्चन आंसर में करेंगे, बाकी आप ऐसे देख लीजिए, इसमें ये 3 इन्होंने नियम दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है ये पावलोव का सिद्धांत है। तो चलिए देख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1904 ईस्वी में रूसी शिक्षा शास्त्री I.P. पावलोव ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन का सिद्धांत तथा अनुबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो क्या था, इस सिद्धांत को 1904 ईस्वी में रूसी शरीर शास्त्री जो I.P. पावलोव थे उन्होंने दिया था। और इस सिद्धांत को प्रतिपादन का सिद्धांत या अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में अनुबंध का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है तथा अनुबंध क्रिया में उद्दीपन तथा और प्रक्रिया से संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में दोनों में ही पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है या फिर स्किनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो स्किनर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। तो चलिए ये देख लेते हैं क्या था। यह सिद्धांत उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांतों में अधिक महत्वपूर्ण है। स्किनर के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1938 में हुआ। इस सिद्धांत जो ये सिद्धांत है, इसका कार्यात्मक अनुबंध, नैम्नीकृत अनुबंध तथा सक्रिय अनुकूली सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सिद्धांत को क्या है, इस सिद्धांत को हम लोग कार्यात्मक अनुबंध, नैम्नितिक अनुबंध तथा सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह क्रियाओं पर आधारित है जो किसी व्यक्ति को करने होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति क्रियाएं करता है उसी पर यह सिद्धांत आधारित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सूझ होना चाहिए था, प्रिंटिंग में बहुत ही मिस्टेक हो गई है, पर उसके लिए सॉरी। बाकी आगे देखते हैं, यहाँ पे होना चाहिए था सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलिए ये देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके जो एग्जाम में है बहुत बार पूछा जाता है। ये सारे के सारे सिद्धांत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सिद्धांतों को अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों ने किया था, जिसके कारण इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जो है वो गेस्टाल्टवादियों ने किया था, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत से संबंधित वर्दोमर प्रवर्तक कोफला तथा कोहलर आगे बढ़ाया है। बल्कि जो है ये जो सिद्धांत है इसको कोहलर ने आगे बढ़ाया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जब नए परिस्थिति में प्रवेश करता है या उसके आगे कोई समस्या आती है तो वह उस स्थिति या समस्या के विभिन्न पहलुओं के पारंपरिक सामंजस्य स्थापित कर उसको समझता है तथा उसके अनुसार प्रक्रिया करता है या उसकी सूझ या परिचालक होता है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया है, जब कोई मनुष्य किसी समस्या में पड़ता है या फिर उसे कोई परेशानी होती है तो वह उसके बारे में सोच विचार करता है, अपने मन मस्तिष्क में उसका हल निकालता है। उसके बाद वो प्रक्रिया करता है और वह अपनी सोच समझ के आधार पर, सूझ के आधार पर उसका हल निकाल लेता है। तो यही कुछ इसके अंतर्गत कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है कार्ल लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल लेविन ने किया है। यह सिद्धांत मनुष्य तथा उसके सीखने की प्रक्रिया का निरपेक्ष या यांत्रिक नहीं मानता है, बल्कि सापेक्षिक एक दूसरे से संबंधित मानता है। तो क्या बताया गया है, ये जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन कार्ल लेविन ने किया है और ये जो सिद्धांत है ये मनुष्य और उसके सीखने की प्रक्रिया का निरपेक्ष या यांत्रिक नहीं मानता है, बल्कि क्या मानता है, सापेक्षिक मानता है, मतलब कि एक दूसरे से संबंध उसका मानता है। यह सिद्धांत अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक महत्व देता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें अनुभव को कम महत्व दिया गया है और व्यवहार को ज़्यादा महत्व दिया गया है तथा प्रेरणाओं आदि का प्रयोग अधिक करता है और प्रेरणाओं वगैरह का इसमें ज़्यादा समाहित है। आगे बढ़ते हैं। सीखने के कुछ अन्य नियम, सीखने के बहुत सारे नियम हैं, तो ये कुछ अन्य नियम हैं। नवीनता का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, अनाभ्यास का अनुप्रयोग का नियम और प्राथमिकता का नियम। ये सारे कुछ नियम हैं जिनका संपूर्ण व्याख्या अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये सारे बनते हैं, तो वो हम लोग उस वीडियोज़ में देख लेंगे, तो वीडियो ज़रूर देखेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। तो सीखने को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। कौन से होते हैं? सीखने को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। कौन से हैं? पहला आ जाता है शरीर संबंध कारक, मतलब कि शारीरिक, जैसे कि कोई शरीर में कष्ट हो रहा है, हम लोगों को कोई बीमारी वगैरह है तो इसकी वजह से हम सीख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक और शैक्षिक कारक। ये सारे कुछ कारक होते हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। सीखने पर प्रेरणा का प्रभाव। तो सीखने पर प्रेरणा के प्रभाव को देख लेते हैं हम लोग। तो सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा के अभाव में कोई विषय नहीं सीखा जा सकता। जितनी प्रबल प्रेरणा होगी सीखने की प्रक्रिया उतनी ही सुचारू रूप तथा तीव्र गति से संपन्न होगी। तो क्या बताया जा रहा है, जो सीखना है उसमें प्रेरणा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको अगर जब तक मोटिवेशन नहीं दी जाए, जब तक प्रेरणा नहीं दी जाए, तब तक वो किसी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी जाती है और मोटिवेट किया जाता है तो उस कार्य को बहुत ही जल्दी कर लेता है और बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है। इसलिए जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें प्रेरणा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। सीखने में उत्पत्ति के लिए आवश्यक तत्व देख लेते क्या है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, सीखने की तीव्र इच्छा, ध्यान को केंद्रित करना। मगर अगर जो हमारा शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ होगा तभी तो हम अच्छा सीख पाएंगे। जब सीखने की इच्छा होगी तब हम सीख सकते हैं। जब हमको कोई चीज़ सीखना है तो हमें अपने ध्यान को वहाँ पर केंद्रित करना पड़ेगा।
उचित वातावरण, आयु के अनुसार पाठ्यक्रम, पढ़ने की सीमा, सफलता का ज्ञान, अभिप्रेरणा। तो ये सारे कुछ तथ्य होते हैं जिनके द्वारा हम अच्छे से सीख सकते हैं। शिक्षा एवं परिपक्वता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में परिपक्वता का विशेष महत्व है। शिक्षा के स्तर का निर्धारण परिपक्वता के अनुरूप ही होता है। परिपक्वता में निश्चित स्तर से पूर्व शिक्षा या सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला पाना प्रायः संभव नहीं होता है। परिपक्वता क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को कोई इंसान जब सीखता है तो वह उसके योग्य होना चाहिए। जैसे कि अगर जो 3rd क्लास का बच्चा है तो उसे हम इंटर लेवल का पढ़ाएंगे तो उसे समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी उसका मस्तिष्क जो है वो अभी उस तरीके से परिपक्व नहीं होता है। इसीलिए जो शिक्षा है उसमें परिपक्व होना आवश्यक होता है। जैसे कि हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमें उसके योग्य होना चाहिए। तो ये था हमारा फुल चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, और इसके आगे क्वेश्चन सर की जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन सर हैं उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।